हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए फिर से आप लोगों के लिए लाए हैं झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2019 में पूछा गया पेपर नंबर 3। हाँ दोस्तों, यह पेपर नंबर 3 है। आइए इसका क्वेश्चन और इसका आंसर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए आपका पेपर कैसा रहता है। ऊपर में आ गया आपका क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। पहला प्रश्न है आपका, GRAS का विस्तृत रूप क्या है। इसका विस्तृत रूप है दोस्तों झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। इसका सही आंसर दोस्तों 20 से 25%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पशु, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है दोस्तों, आप लोग को पता है। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया था। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रांची में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इन्हें हाल ही में 2019 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा को। अगला प्रश्न देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर है जरेडा। ऑप्शन नंबर सी जरेडा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कितने रुपए की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की है। इसका सही आंसर दोस्तों 2250 करोड़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की दामोदर नदी की उद्गम स्थल कौन सा है। इसका सही आंसर दोस्तों लातेहार, छोटा नागपुर, पठार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है ये दोस्तों। महेंद्र सिंह धोनी तो सबको पता है कि ये क्रिकेट जगत से हैं। प्रतिमा कुमारी यह कुश्ती से नहीं है। और जयपाल सिंह मुंडा ये तो हॉकी के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं। तो प्रतिमा कुमारी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, वह कौन था। तो वह थी दीपिका कुमारी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। वह कौन सा पर्व है। उसका सही आंसर है जावा पर्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। देखिए क्या लिखा हुआ है। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे जब वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिनमें पानी का स्तर घट जाता है, यदि पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो यह सरहुल पर्व में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों बेगारी या बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध, कृषि असंतोष और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आप लोग को पता होगा ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था वे कौन थे। तो वे थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
तिलका मांझी। अगला प्रश्न है, मैथन बांध निम्न में स्थित है। इसका सही आंसर है धनबाद में स्थित है। अरुणा मिश्रा है एक भारतीय, क्या है? तो यह मुक्केबाजी है। अगला प्रश्न है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। तो ये हुआ था दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में। ठीक है, भारत पाक युद्ध 1971 में। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये तो 2019 का ही प्रश्न है दोस्तों, इसलिए 2019 का पूछ रहा है कि उस समय में वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन थे। तो उस टाइम थे दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। और अभी बताइएगा कमेंट में अभी झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो ये है दोस्तों बदना पर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो वह है डमकच। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कोरवा। अगला प्रश्न देखते हैं, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों पंडित रघुनाथ मुर्मू। ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा रिवीजन करवाया दोस्तों। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इसी चैनल में आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप रिवीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। बताइए अभ्रक की खाने अधिकतर किन किन जिले में पाई जाती है? तो अधिकतर गिरिडीह और कोडरमा दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों में। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है दोस्तों लोहरदगा। लोहरदगा और खूंटी कोई और दूसरा राज्य से नहीं सटता है, मतलब झारखंड के अंदर ही ऐसा दो ही जिला है जो झारखंड के अंदर किसी और राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। और यह झारखंड का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर है झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया। अगला प्रश्न है, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेष निम्न द्वारा बताई गई है। तो यह इन सभी के द्वारा बताई गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छऊ नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान नाम है, तो यह है सरायकेला। सरायकेला। अगला प्रश्न देखते हैं, उरांव कोमकट है एक क्या है? तो यह चित्रकला है। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो इसका सही आंसर है कर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। इसका सही आंसर है लहसुआ। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितने प्रतिशत खनिज का स्वामी है या मालिक है? तो आपको पता है 40%। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। तो झारखंड में किसका आरक्षित भंडार है 26%? तो ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क का। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो यह है 66.41%, बिहार से थोड़ा सा ऊपर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। तो ये सदनी जलप्रपात बेमेल है, बाकी सब ठीक ठाक है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड उत्तर में किसकी सीमा से सटा हुआ है? तो उत्तर में बिहार से सटा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर की आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। तो यह पूर्वी सिंहभूम,
सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, मतलब तीनों से यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। इसका सही आंसर है सोवियत संघ। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला, तो यह है पाकुड़। अगला प्रश्न देखते हैं। लावालौंग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है। इसका सही आंसर है चतरा जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ? तो 3 बार। ऑप्शन नंबर बी 3 बार। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? तो 38 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है तो राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो यह है मात्र 5%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री रघुबर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को उपलब्ध कराना है। क्या कराना है? तो बिजली उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल की घाटी के नाम से विख्यात छुट्टू पालू घाटी इस जिले में स्थित है? तो वह रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। गलत जोड़े की पहचान करें। बैद्यनाथ मंदिर देवघर में तो है, ये है। तपोवन रामगढ़ में तो नहीं है। हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है। जगन्नाथ मंदिर रांची में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तपोवन मंदिर रामगढ़ में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के कितने प्रतिशत भाग भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है? तो 29.61%। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में वन कोटियां हैं तो झारखंड में कौन कौन सी वनों की कोटियां हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी ये भी है, ये है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी ये भी है, ये है। और उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन ये भी है, ये है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 51 नंबर का है। गणित आ गया, सामान्य गणित आ गया, मैथमेटिक्स आ गया। तो 204 और 1190 तथा 1445 का महत्तम समापवर्तक क्या है? तो इसमें जगह भी नहीं है तो आपका ऑप्शन सही है, ये 17 नंबर। आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर 17 ही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 52 नंबर का है दोस्तों। 52 नंबर में क्या बोल रहा है कि ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाता है, तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ मान लीजिए कि वह संख्या क्या है दोस्तों? माना कि वह संख्या n है, ठीक है। तो इसका 5वां हिस्सा हो जाएगा दोस्तों n/5। यहाँ दोस्तों बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं। आपका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक भूखंड को 18,700 पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। उस भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो सके? तो इसका सही आंसर दोस्तों 25,300। आप अपना कॉपी में बना लीजिएगा या नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैथ का हम अलग से आपको आंसर करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं बनेगा, छोटा जगह है। अगला प्रश्न देखते हैं। 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 बन जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ये तो आपका आंसर आएगा 6% दर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है एवं 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई क्या है? तो मालगाड़ी की लंबाई आंसर में आएगा 270 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 क्रमिक सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है।
बी तथा ई का गुणनफल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4480। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में करती है, उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? तो इसमें आप महिला 1 को मान सकते हैं ऐसे W1 D1 D1 और ऐसे कर देंगे WT2 इंटू D2। तो इसमें 35 गुना 12 कर देंगे और W2 यानी कि महिला को ज्ञात करना है कितने दिनों में? 21 दिनों में। तो ये W2 जो है महिला का संख्या आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं। स्मिता जिसका वजन 50 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चली जाती है। रजनी नामक एक नई बालिका आ जाती है जिसके कारण कक्षा का औसत वजन 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है। रजनी का वजन ज्ञात करें। तो इसमें इसका सही आंसर आ जाएगा 60 ही आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में भरे हुए हैं। इन सिक्कों का कुल मूल्य 12 रुपये है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया, लेकिन उनमें से 6 लोग गैर हाजिर हो गए और बाकी ने 20 दिनों में काम पूरा किया। लोगों की वास्तविक संख्या कितनी थी? तो आपका सही आंसर आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर सी 60। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए सामान्य ज्ञान है, इस तरफ तो इंग्लिश का है इसलिए हिंदी का देखते हैं चुपचाप। मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समामेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी था, मतलब कौन सा सिद्धांत था? इसका सही आंसर हो जाएगा वे ऑप्शन नंबर बी व्यापगमन की सिद्धांत। व्यापगमन की सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजापली कौन से राज्य का एक विख्यात नृत्य रूप है? तो इसका सही आंसर है असम। इसका सही आंसर दोस्तों असम। अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है, तो यह है कुचिपुड़ी। बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्यों में किया जाता है? तो असम राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार द्वारा। निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रणब मुखर्जी, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। बताइए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ठीक है, अब बताइए थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप से संबंधित है। फीफा, फीफा तो आप सब लोग को पता होगा, फीफा फुटबॉल से संबंधित है। अब आगा खान कप, तो आगा खान कप हॉकी से संबंधित है। और डेविस कप, डेविस कप किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। और इजरा कप, इजरा कप है पोलो से संबंधित। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यह है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत में खाली स्थान 2018 को आयोजित की गई थी, तो 8 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो ये फाहियान थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम वर्ष और आयु क्या है? इसका सही आंसर है 21 वर्ष। ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करती है। ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करती है। इसका सही आंसर है पराबैंगनी विकिरण।
अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर बना है? तो यह है नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देशांतर। चंद्रमा की अवस्थाएं निम्न द्वारा उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा की परिक्रमा द्वारा, चंद्रमा की परिक्रमा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत या इसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है, तो पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में आपातकाल प्रदान या घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? वह है अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कोयले के भंडार अधिकांशतः कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है दामोदर घाटी। निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्रायः एक ही है? तो यह है ब्रह्मपुत्र एवं हिंद। समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है? तो आइसोहाइट कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो बताइए क्या है? तो जो आपको आसान लगे वही आप करेंगे। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, बाई अब हमारा अहमद मरा। तो बा से बाबर, ई से इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाई बाबर और इब्राहिम लोदी। और हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो पहले इस दोनों को मिला लीजिए, बी का 1 तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, और हल्दी घाटी का युद्ध यानी कि सी का 2 होना चाहिए, तो सी का 2 और कहीं नहीं मिल रहा ये सब, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी बी ए। ऑप्शन नंबर सी, दास, खिलजी, तुगलक और लोधी। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है, मतलब हमारे देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का जंगल क्षेत्र कितना है? तो यह लगभग 22% है। बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई क्या है? तो टका है। बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई टका है और भारत का रुपया है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला प्रश्न है, हॉलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो हॉलैंड की मुद्रा का नाम है यूरो। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो नारा दिया गया? इसका सही आंसर है 1942। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? तो यह दोस्तों बाण भट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोई राज्य मंत्री त्याग पत्र देना चाहता है तो उसे त्याग पत्र किसे संबोधित करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा उसी को ही देना होगा या त्याग पत्र संबोधित करना होगा। अगला प्रश्न है, भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्न के लिए दिया जाता है, तो किसके लिए दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहू निम्न का एक लोक पर्व है, तो बिहू असम का एक लोक पर्व है। कथकली नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है? तो यह केरल में है। फिर अगला प्रश्न है, सूची 1 को उनके राजधानी सूची 2 से सुमेलित करें, मतलब राज्य और राजधानी को मिलाना है। तो छत्तीसगढ़ का रायपुर है, तेलंगाना का हैदराबाद है, त्रिपुरा का अगरतला है, नागालैंड का कोहिमा है
और सिक्किम का गैंगटोक। तो मिलाइए, छत्तीसगढ़ का रायपुर, ए का 4 ठीक है। फिर तेलंगाना का हैदराबाद, बी का 5 ठीक है। फिर सी त्रिपुरा, त्रिपुरा का अगरतला, सी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसमें सब चीज मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 2019 का बात है, तो उस टाइम 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और अभी कमेंट में बताइए कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो यह है भारत रत्न। अगला प्रश्न देखते हैं। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अंततः अपनी समुद्री सेनाओं के लिए उन्नत एक AMRMRS खरीदने को सहमत हो गई है। ये एक AMRMRS क्या है? तो यह युद्धपोत है। अगला प्रश्न है। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो यह शाहजहां के द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है। राज्यसभा भारत की संसद की राज्यसभा, यही होता है राज्यसभा होता है क्या दोस्तों? भारत की संसद की राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है, तो इनमें से किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है। अब आइए दोस्तों सामान्य विज्ञान देखते हैं। सामान्य विज्ञान झारखंड का, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो यह है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला होता है दोस्तों CaSO4 × 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है दोस्तों, यहीं पर बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका 1/2 लगा देना है। यह हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न देखते हैं। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। और गाजर किसके वजह से लाल होता है? तो बीटा कैरोटीन के वजह से लाल होता है। और अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है? तो आपका सही आंसर है तापीय विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बनों के निरंतर प्रयोग के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो आपका सही आंसर है ओजोन परत निःशेषण। अगला प्रश्न है। प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है? तो परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो वसा ऊतक। निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा की एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या है? तो एम्पियर है। तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? तो यसद लेपन कहलाता है। निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ी सब में जो मीटर होता है वो ओडोमीटर होता है, उसे ओडोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है। दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। और दूध से दही किससे बनता है? तो लैक्टोमीटर जीवाणु, मतलब लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही जमता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आयोडीन की कमी कौन से रोग को जन्म देती है? तो घेंघा रोग को जन्म देती है।
अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार। कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं? तो राइबोसोम में। गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न संवृत्ति के कारण ठंडा हो जाता है, वह क्यों होता है? बताइए दोस्तों। तो वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो है, वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। चलिए, यदि यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।